शोपियां में भाजपा शाखा द्वारा आयोजित 150वें वंदे मातरम समारोह के दौरान भाजपा कश्मीर के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने कहा कि दिल्ली और नौगाम विस्फोटों में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है और उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना कर्तव्य निभा रही हैं। सोफी यूसुफ ने स्पष्ट किया कि निर्दोष लोगों के साथ कोई कठोरता नहीं बरती जाएगी, लेकिन इन विस्फोटों में किसी भी तरह से शामिल पाए जाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार तत्व किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं है और देश की सुरक्षा को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना आवश्यक है। शोपियां हमारे वसीम राजा जी ने और उनके साथ सईद मुजतबा जी ने एक प्रोग्राम रखा था वंदे मातरम के सिलसिले में। वंदे मातरम हमारी एक कौम की निशानी है जिसको हम सब ने यहाँ पे गाया है। देखिए, कल रात के 11:30 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हमारे कश्मीर में फिर एक बार हुआ। दिल्ली का हम सवार ही नहीं रहे थे, जो दिल्ली में हुआ 12 लोग उसमें हमारे चले गए जिन्होंने शहादत दी और 36 लोग दिल्ली में जख्मी हो जो लाल किले के सामने हुआ। और उसमें हमारे कुछ डॉक्टर्स जिनको मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा, उनको मैं दरिंदे कहूँगा, कुछ दरिंदे कश्मीर के 2-4 लोग जिन्होंने पूरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के ऊपर लाशन लगाया। मैं कहना चाहूँगा कि उन दरिंदों को, आप सरकार की नौकरी करते थे, आप डॉक्टर थे, क्या मजबूरी थी आपको निहत्तों को मारना, बेगुनाहों का कत्ल करना? और उसी सिलसिले जो RDX था जो 350 किलो उन्होंने हैदराबाद से यहाँ कश्मीर में लाया, नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा, वहां वो फट गया जिसमें और 10 जानें चली गई और उसके साथ साथ 30 लोग और जख्मी हुए। ये शर्मनाक वाक़ा है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ की एजेंसियों को कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए, उनको जेलों में सड़ाइए, उनको जेलों में खत्म होने चाहिए जो वाकई इसमें इन्वॉल्व है। मैं सरकार से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बेगुनाह आदमी है, जिस बेगुनाह को कोई किसी चीज़ की पता ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग भी आज जेलों में हैं जो इस वजह से जिनको शक के बिना पे उठाया गया है। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ की एजेंसियों से, हमें यकीन है यहाँ की एजेंसियों के ऊपर किसी बेगुनाह के ऊपर ज़्यादा ये व्यवहार नहीं करेंगे, उनको रिलीज करेंगे। जम्मू कश्मीर के 140 लाख लोग, सारे हिंदुस्तानी 1-2 हज़ार लोग जो है जो अभी भी पाकिस्तान के इशारों पे चल रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ की एजेंसियों को, यहाँ के OGWs को नंगा करे, यहाँ की OGWs को जेलों में भरे। अभी भी कुछ लोग जो है पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ काम कर रहे हैं। बट आज मैं इतना कहना चाहूँगा आपको कि आज हमें बहुत दुख है कि 12 और 10 22 जाने हमसे चली गई हैं, उनके घर बर्बाद हो गए हैं और 50-60 लोग जो है जख्मी हो गए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा जो हमसे चले गए उनको वहाँ जन्नत नसीब हो, उनको स्वर्ग नसीब हो। जो अभी जिंदे है, जो अभी अस्पतालों में मौत की कश्मकश में जूझ रहे, उनको अल्लाह ताला बचाए, यही मेरा एक उनसे दुआ है। हमारा मकसद था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गलत किया है, जो 12-14 महीने में उसने लोगों को धोखा दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना हमारा मकसद था। एक एनडीए को जो ताकत मिली बिहार में, उसके साथ साथ नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पे आया, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां खत्म हो गया। अब उमर साहब जो जीत गए थे बड़गाम से, बड़े मार्जिन से जीत गए थे, बड़गाम के लोगों ने उनको वापस जवाब दे दिया। जो उसने वादे देके जीत लिया था, आज उन्होंने वापस उनको जवाब दे दिया, हमें आपकी जरूरत नहीं है।